नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष कार्यक्रम और मैं हूं प्रियरंजन भारती। आप सबका स्वागत है। हमारा आज का विषय जो निर्धारित है उस पर हम चर्चा के लिए आए हैं। विषय है एनआईसी के सामाजिक दायित्व और इस पर हम चर्चा करेंगे। और ये स्वच्छता पखवाड़ा एनआईसी के द्वारा मनाया जा रहा है। बिहार में चर्चा का मूल विषय सामाजिक दायित्व पर होगा और इस पर हमारे साथ जो चर्चा के लिए विशेष मेहमान स्टूडियो में आए हुए हैं उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। सबसे दाहिनी तरफ बैठे हैं श्री डॉक्टर राजेश कुमार मिश्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हैं बिहार राज्य सूचना विज्ञान केंद्र के अधिकारी हैं। आप बहुत सारी जानकारी देंगे हमारे दर्शकों को। दूसरे इनके ठीक बगल में बैठे हैं संजय कुमार जी, आप वरिष्ठ निदेशक हैं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के। और सबसे दाहिनी तरफ पर मेरे बैठे हैं आप श्री विकास दीक्षित जी, आप समन्वयक हैं और उप निदेशक हैं सूचना विज्ञान केंद्र के। तो हम लेते हैं, ये सामाजिक दायित्व एनआईसी का है और सूचना पखवाड़ा क्या है, बिहार में कैसे ये आयोजित किया जा रहा है एनआईसी के द्वारा, और एनआईसी करता क्या है, एनआईसी संगठन, इसकी स्थापना किस रूप में की गई थी और इसके दायित्व क्या क्या हैं, इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा राजेश जी, आप बताएं कि अभी जिस तरह से एनआईसी का संचालन हो रहा है बिहार में, जो कार्यक्रम किया जा रहा है, उसके मूल में क्या है, वाकई एनआईसी क्या चाहता है और क्या करता है, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं विस्तार से। जी, एनआईसी की स्थापना 1976 वर्ष 1976 में पद्म भूषण डॉक्टर एन शेषागिरी जी ने की थी जी। और उस समय ये इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग भारत सरकार के सानिध्य में स्थापित हुआ था। एनआईसी का बेसिकली जो काम था वो ये था कि केंद्र और राज्य सरकारों को आईटी के प्रोजेक्ट्स में और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सहायता करना, सूचना प्रौद्योगिकी में स्थापना करना। और क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के लिए और जो सरकार के जो अन्य विभाग हैं उनके लिए ये जिम्मेदारी था, इसलिए एनआईसी की स्थापना जो कि मुख्यालय दिल्ली से हुई और उसके बाद हर स्टेट में ऑफिसेस स्थापित हुए। उसके बाद हर जिले में ऑफिस स्थापित हुए जी। आज अगर हम देखें तो एनआईसी के 1000 से अधिक कार्यालय हैं पूरे देश भर में और मुख्यालय दिल्ली में है और हमारा मंत्रालय जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विभाग भारत सरकार। एनआईसी में जो हेड करते हैं वो डायरेक्टर जनरल एनआईसी, और उसके बाद जो स्टेट में जो ऑफिसेस हैं, राज्यों में जो ऑफिसेस हैं, उसमें अगर हम देखेंगे तो हम आज बिहार के बारे में बात कर रहे हैं। तो एनआईसी बिहार यूनिट जो है, इसकी स्थापना जो है वो 1989 में हुई थी। और जिस तरीके से हम नाम समझ सकते हैं कि यहाँ भी जो जिम्मेदारी एनआईसी को मिली हुई है वो वही है कि बिहार राज्य सरकार एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और उसके बाद ब्लॉक लेवल तक सूचना प्रौद्योगिकी से रिलेटेड जो प्रोग्राम्स हों, जो एक्टिविटीज़ हों, उनमें सरकार की मदद करना। उसके साथ साथ जो केंद्र सरकार के जो कार्यालय हैं बिहार के अंदर, उनको भी सूचना प्रौद्योगिकी में सहायता प्रदान करते हैं। और इन सबको सेवाएं देने के लिए जो एनआईसी के तकरीबन इस समय 46 लोकेशंस हैं बिहार में, 46 ऑफिसेस हैं। तो एक एनआईसी भवन हुआ और उसके बाद 7 जो है वो एनआईसी की सेल्स हैं अलग अलग विभागों में यहाँ, और उसके बाद 38 स्टेट्स में जो 38 जिलों में
जिला सूचना विज्ञान केंद्र है। जो राज्य ऑफिस है उसको हेड करते हैं वो हैं मैं हूँ उस समय जो है, और उप महानिदेशक और राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी। हमारे जो जिला अधिकारी हैं उनको बेसिकली होता है उनका जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, और वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एडमिनिस्ट्रेशन को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मदद करते हैं, उनकी योजनाओं को, उनकी सेवाओं को जो कि दोनों सिटीजन के लिए है और सरकारी कर्मचारियों के लिए भी, उसको जो है ब्लॉक लेवल तक लेके सपोर्ट करते हैं। भारत सरकार स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन कर रही है 1 फरवरी से 15 फरवरी के बीच में। हाँ। और जिसके अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित स्टेट्स कर रहे हैं और हेडक्वार्टर भी अपना तरीके से कर रहे हैं। और बिहार की बात करेंगे तो वो ये आयोजन जो है वो जिला स्तर तक हो रहे हैं, जो कि जिला सूचना विज्ञान अधिकारी तक चल रहा है। और अगर इन सेवाओं की बात करें और इसमें संलग्न लोगों की बात करें तो तकरीबन 250 से ज़्यादा लोग हैं जो कि इसके साथ संबंधित हैं। लगभग 250 से ज़्यादा लोग इस सेवा में हैं। मैं दीक्षित जी आपके पास आना चाहूँगा। लगभग 2 दशक हो गए एनआईसी ने जिस तरह से देश में ई शासन देने की जो कार्यप्रणाली शुरू की, बेहतर ई शासन देने की, समस्याएं जो उससे रिलेटेड, उससे जुड़ी हुई रही, उसके समाधान की दिशा में, तो आप बिहार के समन्वयक भी हैं, इस नाते मैं आपसे अपने दर्शकों के लिए जानना चाहूँगा कि इस 3 दशक में, इस यात्रा में कितना कुछ हासिल किया है आपने, खास करके बिहार के मामले पे आप बताएं। हाँ, बहुत ही वाजिब सवाल किया आपने। देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी का मूलतः उद्देश्य ही है जन सुविधाओं को आसानी से जनता तक पहुंचाना। जो भी सरकार की सुविधाएं हैं, जो भी अलग अलग तरीके की स्कीम है, उसको बहुत आसानी से पारदर्शिता के साथ में और बिना किसी भेदभाव के और बिना किसी दुविधा के साथ में और उसको जनता तक पहुंचाया जाए। और सर, इसमें कोई नहीं, पिछले 2 दशक में एक बहुत बड़ा चेंज आप देखेंगे कि इन सुविधाओं को लेके मिला है। जो हम बात करते हैं, जिन किसी सेवा के लिए पहले जनता को अपने घर से निकल के जिला कार्यालय, राज्य कार्यालय तक जाना पड़ता था, उसके लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी और अच्छा समय व्यतीत करना पड़ता था, क्योंकि सारा कुछ जो है ऑफिसेज तक गणित था। लेकिन जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी के आने के बाद में सारी सुविधाएं आजकल सामान्यतः ऑनलाइन हो गई हैं। ऑनलाइन का मतलब है कि अब जहां पर भी उसके पास इंटरनेट की सुविधा है, वो वहां से उन सुविधाओं को आवेदन कर सकता है, उसके बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकता है और उसका लाभ प्राप्त कर सकता है। तो इससे सर आम जनमानस के लिए बहुत सारा समय की बचत हुई, ये बहुत सारा उसका जो पैसा आने जाने में लगता था वो गया, और साथ साथ पारदर्शिता का भी इसमें बहुत बड़ा जो है पदार्पण हुआ। लोगों को किसी भी समय आई है। इसके साथ साथ क्या संजय कुमार जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, बिहार में एनआईसी का योगदान कैसा रहा है? बिहार में तो काफ़ी थोड़ा सा ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को कंप्यूटर को समझने में और कंप्यूटर के बारे में जानकारियों में अभाव रहा, तो उसको कैसे दूर किया है आप लोगों ने? एनआईसी ने कैसे बिहार में अपने कार्य को संचालित किया, अपने दायित्व को पूरा किया? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि आज हम लोग आपके इस चैनल के माध्यम से यह बताएं कि एनआईसी बिहार ने आम जनमानस के लिए किया क्या। तो मेरी यात्रा एनआईसी में 1989 से शुरू हुई और वहाँ से सबसे पहले मुझे जो दायित्व दिया गया कि जनमानस के लिए कौन सी सुविधा मिलनी चाहिए, तो सबसे पहले मुझे जुडिशरी में कंप्यूटर का इंडक्शन की जिम्मेदारी दी गई। मुझे याद है कि सुप्रीम कोर्ट का एक डायरेक्टिव आया था कि हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स लाइक कैलकुलेटर, फोटोकॉपियर या फिर उस समय इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर हुआ करती थी, साथ साथ में कंप्यूटर का भी इस्तेमाल किया जाना है जुडिशरी में। बट उस समय एक चैलेंज था कि हाउ दिस कंप्यूटर सिस्टम इंडक्ट इन जुडिशरी। तो हम लोगों ने इस चैलेंज को लिया और सबसे पहले हम लोगों ने वहाँ पटना उच्च न्यायालय का कॉज लिस्ट जो छपकर प्रतिदिन सभी एडवोकेट्स को उपलब्ध कराया जाता था, जो कम्प्लीटली मैनुअल सिस्टम थी और बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग अफेयर हुआ करता था, तो उसको हम लोगों ने चैलेंज के रूप में लिया और जितनी भी हाई कोर्ट की केसेस थी उसका धीरे धीरे डेटा एंट्री कराना, उसके बाद उसकी कॉज लिस्ट जनरेट करना
और जनरेट करने के बाद उसको प्रिंटिंग प्रेस तक पहुंचाना, और जिस तरह से अखबार रात में छप करके सुबह सुबह सभी लोगों के दरवाजे पहुंच जाता, उसी तरह से हम लोगों ने उसको पहुंचाने का कार्य किया। जी। ये चीफ जस्टिस ने, जब एक चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुई, वहाँ पर लौटने के बाद उन्होंने बताया कि मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि उस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि पटना हाई कोर्ट इज़ द फर्स्ट हाई कोर्ट इन द कंट्री विच इज़ ऑटोमेटेड द कॉजलेस सिस्टम। तो हम लोग के लिए बहुत ही प्रोत्साहन का एक मौका मिला और लगा कि नहीं, अब और कुछ उत्साह के साथ काम करना है। उसके बाद फिर जिम्मेदारी मुझे दी गई कि हम रजिस्ट्रेशन प्रोजेक्ट, जो निबंधन की प्रक्रिया है, उसको भी हम लोग कंप्यूटर के माध्यम से बिहार संचालित में कर सकते आपका हैं। योगदान भूला नहीं जा सकता है और वो बिल्कुल आगे लगातार चलता जा रहा है, जैसा आप बता रहे हैं, और उपलब्धियां काफ़ी हासिल की हैं आपने। राजेश मिश्रा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी आप चर्चा कर रहे थे बिहार में स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है, तो एनआईसी और स्वच्छता पखवाड़ा बड़ा वो एक तो कम जो सूचना तकनीक से जुड़ा हुआ विभाग है आपका, सूचना विज्ञान केंद्र, और स्वच्छता, तो क्या ये सूचना से संबंधित स्वच्छता है या भौतिक स्वच्छता है? इस पर थोड़ा सा विस्तार से हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। इसको थोड़ा अगर हम बृहद रूप में देखें तो स्वच्छ भारत मिशन, इसकी शुरुआत हुई थी 2014 में। हाँ। और वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के प्रति एक श्रद्धांजलि के रूप में था। जी। तब से हर वर्ष स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया जाता है, और सारे केंद्र सरकार के मंत्रालय, विभाग, ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो इसको ऑब्जर्व करती हैं। तो उसी कड़ी के तहत जो है, क्योंकि एनआईसी हमारा जो मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार, उसके तत्वाधान में ये आयोजित कर रहा है 1 से 15। दूसरा आपने पूछा कि भौतिक स्वच्छता तक ये सीमित है क्या, या सिर्फ एनआईसी के ऑफिस तक सीमित है? तो मैं उसको इस तरीके से बताना चाहूँगा कि इसमें भौतिक स्वच्छता, और क्योंकि एनआईसी साइबर से रिलेटेड विभाग है, इसलिए साइबर स्वच्छता में भी एनआईसी का योगदान होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो बेसिकली हमारा एनआईसी बिहार ने भौतिक स्वच्छता और साइबर स्वच्छता दोनों के लिए दोनों पे फोकस किया है। अगर हम भौतिक स्वच्छता का देखें तो भौतिक स्वच्छता के लिए ऑफिस के अंदर, एनआईसी ऑफिस के अंदर की जो स्वच्छता है, फाइलों की स्वच्छता है, उन फाइलों को ई फाइल में कन्वर्ट करने का है, जिससे कि पेपर का बचाव भी हो सके और स्वच्छता भी हो सके। एनआईसी जो इसमें सूचना भवन परिसर में होस्ट होता है, तो सूचना भवन परिसर के अंदर भी जो है सफाई का अभियान, विशेष अभियान, और सूचना भवन परिसर के बाहर भी हम लोगों ने जाके एक सफाई की और उस जब सफाई का मुख्य उद्देश्य ये था कि सफाई हो और साथ में जो कम्युनिटी को, समाज को इसके बारे में लोग उससे प्रेरित हों और जागरूक किया जा सके। तो एक का विशेष आयोजन किया गया था, और इसमें जो संबंधित विभाग रहे, जैसे बीसीडी है, नगर निगम है, वन विभाग है, तो उन सबका जो है बड़ा योगदान रहा और बड़ा ही अनकंडीशनल सपोर्ट रहा। ये बड़ा अच्छा आपने बताया कि सारे विभागों ने मिल करके बड़ा कोऑपरेशन किया और आपके साथ सहयोग किया इस अभियान में। दीक्षित जी, हम ये इसको थोड़ा और विस्तार से बताएं कि किन किन विभागों का परस्पर योगदान और सहयोग आपको रहा है, जिससे आप अपने मिशन में कामयाब होते दिख रहे हैं, आपका लक्ष्य हासिल होता जा रहा है? देखिए सर, ये बात तो बहुत है, किसी भी सामाजिक आंदोलन के लिए सहयोग की ज़रूरत पड़ती है। कोई व्यक्ति विशेष है, कोई विशेष संस्थान इसको अकेले आगे नहीं लेके जा सकता जब तक कि सभी का मिलजुल के सहयोग ना हो, क्योंकि सामाजिक आंदोलन होते हैं तो सामान्यतः सहयोग की भावना और उसी सहयोग से ही चल पाते हैं। तो जैसे कि एनआईसी बिहार ने जब इसको 1 से 15 फरवरी को क्रियान्वित करने का संकल्प लिया शपथ ग्रहण के बाद, उसमें तो
स्वाभाविक था कि हमें उन सभी संसाधनों की जरूरत थी जो इसमें हमारा सहयोग कर सके, और जिसमें कि हमने पटना नगर निगम हुआ या बिहार कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट हुआ या जो पर्यावरण भवन हुआ, क्योंकि हमारे लिए अच्छी बात है कि हम लगभग इन सभी विभागों के लिए कहीं ना कहीं काम करते हैं, तो हम उनसे जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने भी बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत अपना सहयोग का जो है प्रदान किया, और हमने उनके साथ मिलके जो एक बड़ा असामान्य सा लग रहा था कार्य, बहुत मुश्किल से कार्य, उसको हमने बहुत आसानी से किया, और सभी को एक बड़ा जोश सा महसूस हुआ, क्योंकि सभी खुलकर निकल कर सामने आए और सभी ने अपना अपना कर्तव्य का हाँ बिल्कुल निर्वहन किया। और उसी का प्रेरणा थी कि जो हम लोग फिर वो एक तरीके से उसने पूरा ऊर्जा का संचार किया हमारे सभी टीम में। फिर वो एक अपने आप में आंदोलन की तरह से खड़ा हुआ, और सभी ने फिर नहीं कि अभी और किया जा सकता है। फिर उसमें हमने वृक्षारोपण का भी कार्य किया, जिसमें वन विभाग का सहयोग था। सामने जो कूड़ा पड़ा था उसके लिए उन्होंने अपना जेसीबी मशीन, डंपर और जो भी गाड़ियां होती वो उन्होंने प्रदान की, तो उससे पूरा निकाल के कूड़ा बाहर ले जाने में हमारे खास हमें सुविधा हुई। और सर फिर जैसे कि सामान्यतः बात है कि सफाई, तो सफाई सर सिर्फ भौतिक नहीं, हमने कोशिश की मनसा वाचा कर्मणा और तकनीकी हर तरीके से सफाई की बात कर्मणा। संजय जी, मनसा वाचा कर्मणा, ये इस 3 तरह के स्वच्छता की बात इन्होंने की। हम जो देख रहे हैं वो ई शासन, ई प्रशासन के स्वच्छता की बात, और उसमें जो माइलस्टोन स्थापित करना चाहिए सूचना विज्ञान केंद्र को, उसमें इस यात्रा के दौरान अभी तक आपने बताया कि किस तरह से बिहार में हमने ये किया, लेकिन कितनी मजबूती आई है आज उसको लेकर थोड़ा जरूर इसको मैं एक प्रोजेक्ट के टर्म में मैं बात करता हूँ। मुझे एक जिम्मेदारी दी गई कि क्या लैंड रिकॉर्ड को ऑटोमेट किया जा सकता है। तो लैंड रिकॉर्ड अपने आप में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। तो चूँकि इस लैंड एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें लास्ट माइल पर खड़ा आदमी भी इससे कनेक्टेड होता है, तो उनके लिए चैलेंज था कि कैसे हम अपने ज़मीन से संबंधित सूचनाओं को प्राप्त कर सकें, ससमय उसका अगर कोई एग्जीक्यूशन करना है तो कैसे कर सकें। तो कहीं कमोबेश सभी प्रदेश में लैंड रिकॉर्ड की स्थिति थोड़ी ख़राब थी, मगर सभी प्रदेशों ने इसे स्नेह इसको इम्प्रूव किया। यही जिम्मेदारी जब बिहार में एनआईसी को मिली तो हम लोगों ने भी लैंड रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट के साथ मिल करके ये चैलेंज को एक्सेप्ट किया। और मुझे याद है कि उसमें सर विवेक कुमार सिंह थे विभागाध्यक्ष, तो उनके दिशा निर्देश में हम लोगों ने पहली बार लैंड रिकॉर्ड के पूरे बिहार का जितना भी लैंड रिकॉर्ड का डेटा था सबको पहले डिजिटाइज किया, उसको क्लीन किया। क्लीन करने के बाद उस पर एक सर्विस लॉन्च की, म्यूटेशन की प्रक्रिया, कि कोई भी अगर ज़मीन का अगर स्थानांतरण होता है, ट्रांसफ़र होती है ओनरशिप की, तो कंप्यूटर से ही की जाएगी। और ये बाध्यता कर दी गई कि अब आपको करना होगा। और उसके बाद जो सबसे इंटेंस पब्लिक सर्विस शुरू की गई वो लगान। हम सभी जानते हैं कि अगर मेरे पास ज़मीन है तो प्रतिवर्ष हमें सरकार को लगान देना होगा उस ज़मीन का, मगर लगान की रसीद कटाना, ऑफ कोर्स उसका अमाउंट बहुत छोटा होता है, बट उसे कटाना और कर्मचारी को खोजना बहुत ही कठिन कार्य होता है। तो इस चीज़ को चैलेंज की तरफ लिया गया और इसके लिए हम लोगों ने एक ऑनलाइन सर्विस शुरू कर दी और ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के साथ इंटीग्रेट कर दिया गया। अब किसी भी किसान को, किसी भी व्यक्ति को जो भारत का और ये बिहार का नागरिक है और उनकी ज़मीन बिहार में कहीं पर भी है, चाहे किसी भी गांव में हो, अब वो उसका ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल सहूलियतें बढ़ी हैं। और म्यूटेशन के बाद अब जिस तरह से ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हुई है ज़मीन के मामलों में, वो उपलब्धि तो है बिहार जैसे प्रदेश में। राजेश जी, मैं जानना चाहूँगा आपसे कि अभी सूचना विज्ञान और साइबर स्वच्छता दोनों कैसे इसमें टैग होता है एक दूसरे के साथ, और साइबर स्वच्छता के विषय पर फोकस अगर किया जाए तो बिहार में इसकी आवश्यकता कितनी नज़र आती है आपको, ये थोड़ा हमें जानकारी चाहिए। आज ये चर्चा हो रही है एनआईसी, बिहार और स्वच्छता। तो अगर हम इस तरीके से देखें कि मैं जो अपने 2 अतिथियों का ने जो बात है उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूँगा कि 2015 में जो भारत सरकार का जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम हुआ, वो किस तरीके से सिटीजन तक सेवाओं को लेके गया है,
सेवाओं को पारदर्शी बनाया है। ऑफिसेस को मैं पेपरलेस तो नहीं बोलूंगा, लेकिन लेस पेपर बनाया है। जब हमने बोला कि सिटीजन तक सुविधाएं पहुंची हैं, सेवाएं पहुंची हैं डिजिटल के माध्यम से, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के माध्यम से, तो हम देखेंगे कि जो सिटीजन है हमारा, जो उसका आना जाना में जो समय की बर्बादी थी, जब वो ट्रेवल कर रहा था तो पॉल्यूशन भी होता है, कोई ना कोई वाहन से करेगा, और समय का जो बचा हुआ, तो हम इस तरीके से इसको लिंक कर सकते हैं कि डिजिटल किस प्रकार से स्वच्छता की तरफ कंट्रीब्यूट करता है। उसी प्रकार से एक और जो विशेष प्रोग्राम रहा एनआईसी का, वो रहा ई ऑफिस। तो ई ऑफिस के माध्यम से जो पेपर फाइल से ई फाइल में कन्वर्ट करना, उसकी सारी जो फाइल की प्रोसेसिंग है वो ई के ऊपर होना, वो अपने आप में कितने सारे फाइल्स और पेपर्स को बचाने में सहयोग किया। मैं रोक रहा हूँ कि इसमें हमारे जो दर्शक हैं वो जानना चाहेंगे स्वच्छता पखवाड़ा, और इसमें जो साइबर स्वच्छता है, साइबर के प्रति इस क्षेत्र में लोगों को कितनी तकनीकी जागरूकता चाहिए और कितना उसमें सावधानी बरतनी चाहिए, कितने हद तक, उसके बारे में, और कितना आपको सफलता मिली है उसमें क्या योगदान है, इस पर थोड़ी सी चर्चा हमें कर दें। बिल्कुल। तो जब हम साइबर स्वच्छता की बात करेंगे तो जितना हम साइबर अवेयर होते जा रहे हैं, जितना हम साइबर डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, उतना ही हमें साइबर जागरूकता की जरूरत है। और उसी को हम जो दो टर्म यूज करेंगे कि साइबर हाइजीन या साइबर सुरक्षा बोलिए। तो इस समय आप देखते होंगे कि किस प्रकार से जो साइबर अटैक्स की घटनाएं बढ़ रही हैं ऑर्गेनाइजेशंस पे, इंडिविजुअल्स पे। तो उस तरह अगर आप देखेंगे तो हमारे नागरिकों को साइबर जागरूकता का, चाहे वो मोबाइल के रूप में हो, चाहे वो लैपटॉप की सुरक्षा के, ज़्यादा जागरूक होने की आवश्यकता है। और ये एक बहुत बड़ा और गंभीर विषय है जिसको आप साइबर स्वच्छता, साइबर क्राइम बोलेंगे। मुझे हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या संदेश स्वच्छता पखवाड़ा जो आपका मनाया जा रहा है इस पे देना चाहिए, संक्षेप में बताएं, बस एक दो पंक्ति में। स्वच्छता का मूल उद्देश्य यह नहीं है कि सिर्फ हम अपने आसपास की को ही स्वच्छ रखें, क्योंकि अब ज़माना डिजिटल का है, तो हम डिजिटल सेवी हो चुके हैं। तो हर परिवार में मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर सिस्टम्स लगे हुए हैं, और उसी से हम सब बहुत सारी ऑनलाइन सर्विसेज करते हैं। तो हम लोग को यह जानना होगा कि जैसे सड़क पर चलते समय सुरक्षा की ज़रूरत होती है और उसके नियम कानून को मानना होता है, उसी तरह से जब आप डिजिटल दुनिया में आए तो डिजिटल सुरक्षा के लिए जो मापदंड भारत सरकार बनाई है और समय समय पर अखबार या अन्य माध्यमों से उसका अनुपालन करते हैं, उसका अनुपालन निश्चित रूप से करें, तभी आप सुरक्षित रह पाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सामाजिक दायित्व क्या हैं एनआईसी के? एनआईसी मतलब राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, और उसमें स्वच्छता का अभियान जो बिहार में विशेष रूप से इन्होंने किया है, उस पर हम चर्चा कर रहे थे। अब आप सब मेहमान हमारे स्टूडियो में आए और आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। हम इस प्रवाह को आगे भी बढ़ाते रहेंगे। समयाभाव के कारण हम अब यहीं विराम लेने के लिए बाध्य हैं। मैं भी एनआईसी बिहार की तरफ से डीडी बिहार का आभारी हूं कि उन्होंने अपनी इस सामाजिक जिम्मेदारी के तहत इस चर्चा के लिए सामाजिक चेतना को और संपोषित करने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।